अजमेर आए और सोनी जी की नसियाँ देखने नहीं आए या सोनी जी की नसियाँ को नहीं देखें, ये संभव नहीं है। ये सच में संभव नहीं है। जो भी कोई अजमेर आता है, अजमेर के विरासतों में इस स्थान को जरूर देखता है। हम आज श्री सोनी जी की नसियाँ में आज प्रवेश कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ खास है बताने को, और चूँकि इसका एक बहुत सामान्य सा टिकट लगता है, ताकि टिकट के माध्यम से उस स्थान का महत्व हमारे समझ में आता है। तो हमने भी आकर यहाँ जूते खोल देते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और यहाँ सामान्य सा प्रवेश शुल्क हमने लेने के बाद हमने इसमें प्रवेश किया। और यहाँ हम आपको पूरी विस्तार से इस स्थान के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इस स्वर्णमयी रचना में जैन सिद्धांत अनुसार भूगोल की रचना और जैन धर्म के इस युग के प्रवर्तक भगवान श्री ऋषभ देव जी तीर्थंकर के जीवन की 5 मुख्य विशेषताओं, पंच कल्याणकों, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान व मोक्ष में से 3 विशेषताओं, गर्भ, जन्म व तप का प्रतिक्रियात्मक यथार्थ अंकन है। तो हम इस स्थान पर अब प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, विरासतें बनना और फिर विरासतों को सहेजना, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और भारत इस कार्य में लगातार लगा हुआ है कि हम विरासतों को बेहतर ढंग से सहेजें, आधुनिक जिसको कहें परिदृश्य में, क्योंकि समय के साथ, युग परिवर्तन के साथ परिवर्तन होते हैं। हम यहाँ भगवान ऋषभ देव के मंदिर में पहुँचे हैं। देखिए, इस जम्बू द्वीप में 2 सूर्य व 2 चंद्रमा हैं। ये बहुत सारी बातें। हम सोनी जी की नसिया के मूल मंदिर में पहुंच गए। ये मंदिर कई तरह की प्रेरणा देता है। हमको यहाँ कुछ लिखावट के रूप में दिख रहा है। जैन धर्म व दर्शन के मुताबिक यह संपूर्ण संसार लोक, अनादि, अनंत और कृत्रिम है। इसके कोई रचयिता नहीं है। यह स्वर्ण निर्मित पृथ्वी थाली के समान चपटी, गोल व स्थिर है। इस पृथ्वी पर असंख्यात द्वीप और समुद्र है। वे सभी चूड़ी के आकार के समान गोल हैं और एक दूसरे को घेरे हुए हैं। इसे मध्यलोक की संज्ञा दी गई है। इसे मध्यलोक कहते हैं। मध्यलोक के बिल्कुल मध्य में प्रथम जम्बू नाम का द्वीप है, जो चारों तरफ से लवण समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के 6 खंडों में से एक आर्य खंड है। वर्तमान विश्व के सभी महाद्वीप आर्यखंड के एक छोटे से भाग में समावित है। अब हम यहाँ सीधा आते हैं उस विषय पर। जम्बू द्वीप के मध्य में स्वर्णमयी गोलाकार सुमेरु नामक पर्वत है। इस पर्वत को बनाया है, ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से इसकी संरचना की है, देखने लायक है। और ये अजमेर का दृश्य है, और ये संपूर्ण व्यवस्था एक सेठ ने की है, बनाया है। जैन ज्योतिष के अनुसार इसी सुमेरु पर्वत के चारों ओर ज्योतिष मंडल निरंतर घूमता है। हम एक परिक्रमा के साथ में यहाँ की खूबसूरती को बताने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। अब देख लीजिए, स्वर्णमयी, इसको मैंने कहा कि इसको बनाना और फिर सहेजना, उसको अपने आप में एक बड़ा मानते। ये 2 मंजिला है, मैं उस मंजिल को भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से हम ये अपील तो करते हैं कि हम स्वयं को पहचानें, हमारी अपनी विरासतों को पहचानें। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छे से इसको लिखा है, और कभी फुर्सत के पलों में आप जरूर आएँ, ऐसे स्थानों पर जरूर आएँ। देखिए, हमारे जो 4 आश्रम हैं,
ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ हम ब्रह्मचर्य की पालना करें, गृहस्थ आश्रम जहाँ नियमानुसार गृहस्थ को का भोग करें, साधन करें। फिर वानप्रस्थ काल आता है जब हम इन स्थानों का भ्रमण करें। बचपन से करें बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद तो हम निश्चित रूप से करें। और संन्यास आश्रम में तो हम सब कुछ छोड़ दें साहब, क्योंकि हमको केवल इसी लोक के लिए नहीं जीना, परलोक के लिए भी जीना है। आप देख सकते हैं कि इस कल्पना को नमन है, इस परिकल्पना को नमन है जिन्होंने इसको बनाया, या इनके आर्किटेक्ट्स को नमन है। अगर आज की भाषा में हम कहें तो आप देखते रहें, मंत्र मुग्ध होकर देखें इस भव्य अति भव्य मंदिर को। अब आप देख सकते हैं हमने एक परिक्रमा की, और अब हम ऊपर के पोर्शन को भी आपको दिखाएंगे। ये सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत है। और आप देखिए कि मन की आँखों से जिस किसी ने भी देखा होगा पहली बार, जिस किसी ने भी इसके बारे में सोचा होगा, वो व्यक्ति सच में महान है। भगवान ऋषभ देव की कहानी बहुत अद्भुत है। अब हम इसके दूसरी मंजिल में जाकर इसका कुछ पोर्शन और दिखाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिसको कहेंगे, और उस ओरिजिनल स्थिति में। अब इसकी हम ये सोच सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से सैकड़ों हजारों साल पुराना है ये तीर्थ। ये देखिए आप, यहाँ हम दूसरी मंजिल में पहुँचे हैं, और वहाँ से इसकी भव्यता और दिव्यता को हम देखते रह जाएं साहब। ये भगवान ऋषभ देव का मंदिर है। और मंदिर क्या, इसको बस देखें, निर्विचार मौन होकर देखें, टकटकी लगाकर देखें इस स्थान को, ध्यानस्थ होकर देखें, इन भावों को देखें जो एक व्यक्ति के द्वारा बनाए, जिन सेठ जी ने, वो अपने आप में इसको स्वर्णमयी मंदिर बनाया है पूरे, जिसको कहें कि भाव उड़ेल दिए इसमें। मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, और मुझे भी आज संयोगवश सिरोही टेम्पल्स जिस शहर में जाएगा इस बात के लिए संकल्पित है। पूरा जीवन पड़ा है, हम आपको उन स्थानों तक, उन विरासतों को जरूर दिखाएंगे जो आपको देखनी चाहिए, या जिनको आपको देखने में आनंद की अनुभूति होती है। हमने इस आनंद की परिकल्पना के साथ इस देवनगरी के देव दर्शन चैनल की शुरुआत की कि आनंद जीवन का मकसद होना चाहिए, परम आनंद जीवन का मकसद होना चाहिए। मैं इस आनंद के साथ मेरी बात को विराम दूंगा। भगवान ऋषभ देव जी का ये मंदिर है, महान तीर्थ है, और यहाँ से इस अजमेर की खूबसूरती भी देखने लायक है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था है सुरक्षा की दृष्टि से, और यहाँ का अनुशासन है, डिसिप्लिन है। लेकिन यहाँ हम जरूर पहुँचें इस अजमेर शहर में, जहाँ का अना सागर है, जहाँ का महाराज अजयपाल सिंह जी जो 23वें जिसको कहते हैं कि चौहान वंश के शासक रहे, उनका यहाँ किला है, उसको भी आप ज़रूर आप देखने की कोशिश करें। यहाँ बादशाह अकबर का बनाया हुआ किला भी है, जहाँ म्यूजियम चलता है, जहाँ ये जिस स्थान पर खड़े हैं ये भी बहुत अद्भुत है। बस आप देखें, और मुझ राजेंद्र सिंह नरूका को आप इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद।